नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला नंबर में है 140 है। यानी 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर 2 से भाग देते हैं तो 7 बार में 14 और 0 का 0 उतर जाता है। फिर 2 से भाग देते हैं तो 3 बार में 6 और 5 का 5 उतर जाता है। फिर ये 5 से भाग लगेगा तो 5 सते 35 और 7 बार में 7 का 7 होता है। यानी कि हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 गुना 2 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 5 का 5 और 7 यहाँ पे मेरा उतर गया। यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये मेरा 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। दूसरे नंबर में 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 156 को सबसे पहले 156 को करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से भाग लगेगा। तो 2 सती 14, अब 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर ये 3 से भाग लगेगा, 3 एका 3, फिर 3 बार में 13। तो यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 गुना 2 को और 3 का 3, 13 का 13 हम लिख दिए। यानी कि ये मेरा 156 का अभाज्य गुणनखंड है। अब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 38 25 को हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो 7 बार में 35, फिर 3 उसके पास गया तो 6 बार में 30 और 5 25। फिर ये 5 से भाग लगेगा तो 5 एका 5। अब इसके पास 2 बचा, 2 उसके पास चला गया, यानी कि वो हो गया 26। तो 5 25 हो गया और उसके पास एक गया 3, 5 तिया 15। अब ये 3 से भाग लग जाएगा, 3 5 15 और 3 एका 3। फिर ये 3 से भाग लग रहा है तो 3 एका 3 और 7 बार में 21। फिर ये 17 से भाग लगेगा, 17 एका 17। यानी कि हम 38 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 17, यानी 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 लिखा जा सकता है। अब 5 गुना 5 को 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 को हम 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 17 को 17 लिख सकते हैं। यानी ये जो है मेरा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड है और यही मेरा आंसर हो गया। 5 में 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले 5005 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे तो 5 एका 5, डबल 0 उतर गया, फिर 5 एका 5। अब हम 7 से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा, 7 एका 7, फिर 7 चौके 28 और 3 बार में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे तो 11 को 13 बार करेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो यानी कि 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यानी ये जो है मेरा 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो 7429 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। क्या ये 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। क्या ये 5 से भाग लगता है, नहीं लगता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि किस संख्या से वो भाग लगता है, लेकिन वो संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 17 से भाग लग जाता है। जब ये 17 से भाग लगता है तो मेरा आता है 437। फिर हम लोग चेक करेंगे आगे कि किससे भाग लगता है। तो देखेंगे 19 से जब हम लोग भाग लगाते हैं तो ये 23 बार में आ जाता है और 23 एका 23। यानी कि हम 7429 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23 और यही मेरा हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है।
तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 26 और 91 का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और ये भी चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF और LCM के बराबर होगा, ये जांच करना है। तो चलिए बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 और 91 का HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 26 का करते हैं, तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, यानी 13 दूनी 26। फिर 13 से क्या आएगा, 1 बार में। अब हम लोग 91 का करेंगे, तो 91 का करेंगे तो क्या होगा, 7 से करेंगे, 13 7 91, फिर 13 से, 13 1 13। यानी जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13। अब 2 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1, और 13 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब वैसे ही हम 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13, यानी पे 7 पे पावर कुछ नहीं तो 1, और 13 पे कुछ नहीं पावर तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF जब आपको गुणनखंड विधि से निकालना हो तो आप लोग सिर्फ 2 बातों पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात कि उस दोनों में कोई संख्या कॉमन होना चाहिए। पहला बात कि संख्या क्या हो, कॉमन हो। दूसरा जो पावर हो, यानी जो घात होता है जिसको हम लोग घात कहते हैं, वो छोटा हो। इस 2 बात पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका HCF बड़े ही आसानी से निकलेगा। HCF निकालने के लिए 2 बात पे ध्यान रखेंगे। पहला कि उस दोनों संख्याओं में जो संख्या हो वो दोनों संख्या में आना चाहिए, यानी कॉमन हो, और उसका जो पावर हो वो सबसे छोटा हो। उस दोनों का गुणनफल ही मेरा HCF कहलाएगा। और LCM निकालने के लिए 2 बात का ध्यान रखना है। LCM निकालने के लिए भी पहला कि इस 2 संख्याओं में जितना भी अभाज्य संख्या आया है उस अभाज्य संख्या में जो सबसे अधिक पावर जिसका रहेगा उस सभी का गुणनफल ही मेरा LCM कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। अब हमें 26 और 91 का HCF निकालना है, तो HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए 2 बात का ध्यान रखेंगे। पहला कॉमन होना चाहिए, दूसरा पावर कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या 2 इसमें है तो क्या इसमें है, नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ 2। 13 इसमें है, 13 इसमें है, हाँ है, यानी 13 हो गया। 7 इसमें है, नीचे वाले में है, लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है, यानी 13 हो गया। अब देखना 13 का सबसे बड़ा पावर, इसमें भी पावर 1 है और इस वाले 13 में भी पावर क्या है, 1 है, यानी कि 13 का सबसे बड़ा छोटा पावर तो 13 ही होगा, यानी 13, यानी HCF क्या हो गया आपका, 13। अब हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM आइए एकदम बड़ी ही आसानी से निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि 26 में 2 संख्या आया है, 2 और 13, तो 2 और 13 हम लोग लिख लेते हैं। और 91 में भी 2 संख्या आया है, 7 और 13, तो 13 तो हम पहले से लिख लिए, तो बचा क्या, 7, तो 7 को हम लोग लिख लेते हैं। अब बात आ रहा है कि 2 पे पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 1 ही है, क्योंकि इसके अलावा 2 और नहीं है, तो 2 पे सबसे बड़ा पावर 1 ही हो गया, लिख लेते हैं। फिर 13 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है, तो 1 लिख लेते हैं। और 7 पे पावर सबसे बड़ा पावर 1 ही है, यानी कि 2 गुना 13 गुना बराबर हो गया 182, यानी कि HCF निकल गया 13 और LCM निकल गया 182। अब हमको इस क्वेश्चन को जांच भी करना है कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो आइए जांच करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या क्या है, 26 और 91 दिया हुआ है, यानी कि 26 और 91 का गुणनफल 2366 होगा। अब हमको इसी दोनों संख्याओं का HCF का भी गुणनफल करना है, यानी कि HCF गुना LCM। तो HCF कितना निकाल लेते हैं हम, 13 निकाल लेते हैं, और LCM कितना निकाले थे, 182 निकाले थे। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 2366 भी आएगा। यानी कि जांच में हम देखें कि 2 संख्याओं का गुणनफल भी 2366 और उस दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल भी 2366, यानी कि जांच मेरा हम कह सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी ये जांच करके भी आपको दिखाना है।
इस क्वेश्चन में 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर वापस से 2 पंचे 10। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 8 24, 3 5 15, फिर ये 5 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 और 7 बार में 35। ओके, यानी कि हम 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर वापस से 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 का 23 ही हो जाएगा, यानी कि 92 का आया। अब देखिए 2 गुना 2 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब 23 को 23 पे पावर कुछ नहीं तो 1, सब पे पावर देते हैं, कुछ पावर नहीं तो 1, 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1, 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1, सब पे हम पावर दे दिए। अब सबसे पहला काम है एचसीएफ निकालने का, फिर वापस से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि वैसा संख्या जो इस वाले में भी हो और इस वाले में भी हो। तो वैसा संख्या क्या है, 2 देख रहे, 2 इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो 2 को लिख दिया। अब कोई और ऐसा संख्या खोजिए, 3 इस वाले में है लेकिन इस वाले में नहीं है, 5 इसमें है इस वाले में नहीं है, 17 इस वाले में है इस वाले में नहीं है, 23 इस वाले में है लेकिन ऊपर में नहीं है, यानी 2 ही हो गया। अब सबसे छोटा पावर 2 पे पावर 2 भी है, 2 पे पावर 1 ही है, और 2 पे पावर 1 जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए 2 पे पावर 1 होगा, यानी एचसीएफ मेरा निकल गया 2 पे पावर 1 बराबर 2, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकला मेरा 2। अब इन्हीं 2 संख्याओं का हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि इन संख्याओं में कौन कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, सारा तो अभाज्य संख्या है लेकिन कौन कौन सा संख्या देखिएगा। सबसे पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 17 हो गया, फिर वापस से 2 तो लिख दिए, फिर 23 तो नहीं आया है तो लिख देते हैं। अब हम लोग सबसे बड़ा पावर लेंगे, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 2 है, 3 का पावर सबसे बड़ा 1 ही है, 5 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है, 17 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है और 23 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 यानी 2 गुना 2, 3 पे पावर 1 यानी 3, 5 पे पावर 1 यानी 5, 17 पे पावर 1 यानी 17 और 23 पे पावर 1 यानी 23। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। तो इन सभी को गुना करेंगे तो जो मेरा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैं उन लोग को गुना करेंगे तो मेरा होगा 23,460। तो 23,460 510 और 92 का एलसीएम हो गया। अब हम लोग जांच भी करेंगे। तो जांच में क्या करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा वो 2 संख्या क्या है, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 और 92 को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 46,920 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल लिखेंगे, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ तो मेरा 2 आया और एलसीएम आया 23,460। जब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920। तो हम देख रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल भी 46,420 आ रहा है, एचसीएफ गुना एलसीएम भी 46,420 आ रहा है। इसका मतलब हो गया, लिखेंगे यहाँ, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 एका 2, अब 2 छकी 12, अब 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 1, 3 से 3 7 21, यानी यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया। फिर 54 को हम लोग करते हैं। तो 54 को करेंगे तो सबसे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सती 14, फिर हो जाएगा 3 से, 3 नमा
27, फिर 3 से 3 और 3 से 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम 336 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा अंडर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। अब यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 यानी 4 को 2 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 4। अब यहाँ 1 3 है तो 3 और 7 का 7, पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे 54 को हम लिख सकते हैं 2 का 2, कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब यहाँ पे 3 को 3 है यानी 3 पे पावर 3। अब हमको इसका HCF निकालते हैं, तो आइए HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर होगा, पहली बात वैसा चीज़ ढूंढना है जो दोनों में हो। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हो गया, 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो 3 भी हो जाएगा, 7 इसमें है लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो 7 नहीं होगा। यानी वैसा संख्या जो कॉमन हो दोनों में उसी को हम लोग HCF में लेते हैं। और पावर छोटा हो, पावर पे ध्यान देंगे। अब 2 पे पावर 4 है 2 पे पावर 1 है, छोटा पावर 2 पे पावर 1 तो 2 पे पावर 1 हो गया। 3 पे पावर 3 है 3 पे पावर 1, छोटा पावर ये है तो 3 पे पावर 1, यानी 2 गुना 3 बराबर 6। HCF मेरा आ गया 6, निकल के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। LCM आइए निकालते हैं। LCM के लिए क्या करते हैं, पहली बात कॉमन नहीं होना चाहिए, सारा संख्या ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसी संख्या लेंगे, 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, 7 भी लिख दिए। वापस से इसमें आए, 2 तो लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं। अब बात आ रहा है पावर का, सबसे अधिक वाला पावर लेंगे। 2 पे पावर 4 देखिए ले लिए। 3 पे पावर सबसे अधिक 3 है, 7 में सबसे अधिक पावर 7 ही है, सॉरी 7 में सबसे अधिक पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 पे पावर 3 को हम 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और 7 पे पावर 7 को हम 7 पे पावर 1 को हम 7 लिख दिए। अब हम सबको अगर गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3024, यानी कि 336 और 54 का LCM कितना आ गया, 3024। अब हम लोग चेक करते हैं, आइए चेक क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन सी दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या है 336 और 54। जब 336 और 54 को हम लोग गुना करेंगे तो मेरा होगा 18,144। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे HCF गुना LCM। HCF कितना निकला मेरा 6 और LCM निकला 3024। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 18,144। तो देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 18,144, HCF और LCM का भी गुणनफल 18,144। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 12 को तोड़ते हैं। तो 12 का क्या होगा, 2 से 2 छकी 12, फिर 2 से 3 बार में, फिर 15 का बारी, 15 को तोड़ते हैं। तो क्या होगा, 3 पचे 15 और 5 एका 5। फिर 21 को तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 सत्ता 21 और 7 एका 7। यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 3 को 3 पे पावर 1। उसके बाद 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, कुछ नहीं है तो पावर 1। अब 21 को हम लिखेंगे 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब बारी आता है मेरा HCF निकालने का। HCF का सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन चीज़ निकालेंगे।
और कॉमन में देखेंगे कि उसका पावर सबसे छोटा किस में है, तो वही मेरा उस संख्या का HCF होगा। यानी कि अब हमको 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए देखेंगे इस संख्या में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस संख्या में 3 आ रहा है, इस संख्या में भी 3 आ रहा है। अच्छा, पावर 1 दे देते हैं। तो देख रहे हैं 3 इस संख्या में भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी 3 क्या है, कॉमन है, तो 3 लिख लिए। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 2 को नहीं लेना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं लेना है, यानी कॉमन, तो कॉमन एक 3 ही निकला। तो 3 पे पावर क्या रहेगा, 1, क्योंकि सबसे छोटा पावर मेरा 3। तो HCF मेरा क्या आ गया, 3 आ गया मेरा HCF। अब हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या आया, 12 के गुणनखंड में आया 2 गुना 3 आया है, तो 2 गुना 3 लिख दिए। 15 गुणनखंड में आया 3 गुना 5, 3 तो हम लिख दिए लेकिन 5 नहीं लिखे हैं, तो 5 लिख देते हैं। अब 21 के गुणनखंड में 3 और 7 आया है, 3 तो लिख दिए हैं, 7 नहीं लिखे हैं, वेरी गुड। अब देखिएगा 2 का सबसे अधिक पावर 2 ही है, तो 2। 3 का सबसे अधिक पावर 1 ही है, 5 का भी सबसे अधिक पावर 1 है और 7 का भी सबसे अधिक पावर 1 है। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, 3 पे पावर 1 यानी 3, 5 पे पावर 1 यानी 5 और यहाँ पे 7। अब हम लोग गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10, उसको अलग कर लिया, 3 दूनी 6, अब 7 छंग 42 और एक 0 बैठ गया, यानी कि 420 मेरा क्या आ गया, LCM। क्वेश्चन नंबर 2 में 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो 17 गुना 1 आएगा, 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 गुना 1 आएगा और 29 का गुणनखंड 29 गुना 1 आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा आवाज़ संख्या है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो 17 का गुणनखंड आएगा 1 गुना 17। जब हम लोग 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 का गुणनखंड आएगा 1 गुना 23। 29 का गुणनखंड होगा 1 गुना 29। 17, 23 और 29 का HCF होगा। HCF वैसा चीज़ होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, बाद बाकी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 17, 23 और 29 का HCF हो गया 1। अब अगर हम LCM निकालें तो देख रहे हैं 17 में 1 और 17 आ रहा है, यानी 1 और 17। अब 23 में 1 और 23 आ रहा है, 1 को तो पहले से लिख लिए तो बचा 23, और 29 में 1 और 29 आ रहा है, तो 1 तो पहले से लिख लिए, बचा क्या, 29। जब हम लोग 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 11,339 और ये मेरा हो गया LCM। अब हम लोग 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर वापस से 9 का करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 25 का करेंगे तो 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यानी कि हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर 3। अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी 3 पे पावर 2। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना यहाँ 5 यानी 5 पे पावर 2। तो कुछ नहीं तो हम 1 तो देख सकते हैं गुना में। चलिए अब बात आ रहा है HCF का। HCF में देखेंगे कि कॉमन क्या है, 2 इसमें है, इस दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं, 5 दोनों में नहीं है, तो हम लोग का कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो HCF मेरा क्या आ गया, 1। अब बात आ रहा है LCM का। LCM में देखेंगे कि सबसे पहले आया है 2, फिर इसमें आया है 3, इसमें आया है 5। सबसे बड़ा पावर का बात करें तो 2 पे पावर 3 ही है, इस पे पावर 2 है और 5 पे पावर 2 है, यानी कि 2 पे पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 पे पावर 2 यानी 3 गुना 3 और 5 पे पावर 2 मतलब 5 गुना 5। अब इस सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 उधर रख लिए। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18, 100 का 2 0, 1800 मेरा आ गया LCM। कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल
बटे उसी दोनों संख्याओं का HCF, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम लोग LCM निकालते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या दिया हुआ है, 306 और 657। तो 306 गुना 657, गुणनफल कहाँ है इसलिए हम लोग गुना किए हैं। अब HCF कितना दिया हुआ है, 9। आइए कटाते हैं, 3 तिया 9, 3 एका 3, 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एका 3, अब 9 तिया 27, यानी कि मेरा आगे 102 गुना 219, यानी कि 102 और 219 को जब हम गुना करेंगे यानी कि आ जाएगा मेरा LCM बराबर 22,338। इस दोनों को गुना करेंगे तो 22,338 आ गया, यानी कि 306 और 657 का LCM आ गया 22,338। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने स्किप किया क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि पहली संख्या आपको दिया हुआ है पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए सिंपल सा है, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ प्लस है, इसके पहले में यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। क्या हम 13 को कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। 13 को कॉमन ले लिए, तो 13 को जब कॉमन ले लिए इसको गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11। अब इस 13 में 13 को ले लिए तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा, यानी 13 क्या एक मेरा रह गया, गुणनखंड रह गया। तो कहेंगे हम क्योंकि 13 एक गुणनखंड है इसलिए दिए गए संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या की तरफ चलते हैं। दूसरी संख्या है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। क्या ये भाज्य संख्या है? तो आइए ध्यान से देखेंगे हम। इस सारी संख्याओं में यहाँ पर 5 है और प्लस के इधर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो क्या 5 को हम कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब 5 को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 को गायब कर देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ से मैंने 5 को ले लिया तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ 5 क्या है, गुणनखंड है। तो लिखेंगे क्योंकि 5 एक गुणनखंड है इसलिए दिए गए संख्या भाज्य संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर सोनिया और रवि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो जब चलते हैं तो सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है।
तो सोनिया और रवि एक ही स्थान से जब चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी कि सोनिया थोड़ा सा स्लो चलती है और रवि थोड़ा सा फास्ट चलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितने समय के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग 18 और 12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो 18 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 नम 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। फिर 12 का निकालते हैं तो क्या होगा, 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। यानी कि 18 बराबर हो गया 2 का 2, पावर कुछ नहीं तो 1 है। 3 गुना 3 को हम 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और हम 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। तो जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 आया, फिर क्या आया 3, इसमें भी 2 लिख दिए 3 लिख दिए। अब सबसे बड़ा पावर लेंगे तो 2 का सबसे बड़ा पावर है 2 और 3 का भी सबसे बड़ा पावर है 2। यानी कि 2 पे पावर 2 यानी 2 गुना 2 और 3 पे पावर 2 यानी 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी एलसीएम आ गया मेरा 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये मेरा हो गया।